अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC पेडागोजी MCQ सीरीज़ की आज ये वीडियो नंबर 13 है और आज की इस वीडियो में हम क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के हवाले से कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इसी टॉपिक का जो सेट 1 था, जिसमें हमने 25 MCQs जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के हवाले से थे वो अपलोड किए थे। अगर आपने ये वाली वीडियो वॉच नहीं की तो इसको भी लाजमी वॉच कर लें। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस को स्टडी करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये मज़ीद प्रीवियस वीडियोज़ वॉच नहीं की, 12 वीडियो टोटल मैं अपलोड कर चुका हूँ इसी सीरीज़ की, तो वो वॉच कर लें। प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको FPSC टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर कैंडिडेट्स, ये 25 MCQs थे क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के हवाले से। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अगर आपको ये नोट चाहिए PDF फॉर्मेट में, ये जितना भी मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ और इससे हट कर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप infostad.com वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, उसके थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, या आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप का नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है इस पर मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स लेने का तरीकाकार बता दिया जाएगा। अच्छा जी, ये देखें 30 इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं। पहली एब्रीवेशन है TPAC स्टैंड्स फॉर, TPAC के स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। एक मौसर टीचिंग के लिए इन तीनों चीज़ों का इकट्ठा इस्तेमाल ये क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कहलाता है। ये एक फ्रेमवर्क है जिसको टीचिंग को मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है, पेडागोजी की जो चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड कंटेंट नॉलेज, और वो नॉलेज जो कि डिलीवर करना होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों का कम्बिनेशन, इसको TPAC की इस्तिलाह दी गई है, TPAC। और ये जो फ्रेमवर्क है ये किसने डेवलप किया था? पनिया मिश्रा एंड मैथ्यू कोलर, राइट। तो ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि ये जो TPAC की जो इस्तिलाह है, एक कंसेप्ट है, फ्रेमवर्क है, ये किसने डेवलप किया था? तो आपको पता होना चाहिए, पनिया मिश्रा मैथ्यू कोलर ने। सेकेंड है PBL स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो ये एक टीचिंग अप्रोच है जहाँ पर स्टूडेंट को सिखाया जाता है रियल टाइम, उसको वर्ड्स की प्रॉब्लम दी जाती है, रियल टाइप के सिनेरियो दिए जाते हैं जिनको वो हल करके सही मानों में, रियल मानों में सीखता है, राइट। तो दिस टर्मिनोलॉजी इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। यानी आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है स्टूडेंट को और उस प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन निकालते हुए वो लर्न करते हैं, राइट। तीसरा है CL स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि इसमें एक ग्रुप बना दिया जाता है स्टूडेंट का, जो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू अकम्प्लिश सेम गोल। एक ही गोल को अचीव करने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं ग्रुप की फॉर्म में। तो दैट इज़ कॉल्ड शेयर्ड लर्निंग भी किसको कहा जाता है? तो ये शेयर्ड लर्निंग गोल अचीव होता है, राइट। 4 है CT स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी। ऊपर क्या था? CL स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग और यहाँ पर CT स्टैंड फॉर कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी। तो ये जनाब इसमें जैसे कि ऊपर इस्तिलाह से ज़ाहिर है कि इसमें शेयर्ड लर्निंग गोल को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल, एक लैपटॉप है जिसमें 3-4 स्टूडेंट मिलकर उसी एक लैपटॉप को शेयर करके लर्न कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी, राइट। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। CT स्टैंड्स फॉर कंटेंट टेक्नोलॉजी। हाउ एवर इन द context ऑफ TPAC फ्रेमवर्क, CT refers to the intersection of content knowledge and technology knowledge, राइट। यानी टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। कंटेंट नॉलेज, राइट, जाहिर सी बात है, नॉलेज आपने डिलीवर करना है तो कंटेंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए आप जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, राइट। तो इट रिप्रेजेंट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू सपोर्ट द टीचिंग। नेक्स्ट है DI स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन।
adopting teaching methods to meet diverse learning needs of students. Adaptive teaching method to meet diverse learning needs of students. इसकी थोड़ी सी तशरीह पढ़ लेते हैं. Detailed explanation. Differentiated instructions is an educational approach that recognize and respond to the diverse learning needs. ठीक है, हर एक की अगर नीड्स डिफरेंस हैं, डाइवर्स हैं, लर्निंग की स्टाइल भी डाइवर्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट्स की जो सलाहियत है वो भी मुख्तलिफ, एबिलिटी ऑफ लर्निंग है वो भी डिफरेंट करती है. तो उस सिचुएशन में ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का जो मॉडल है ये इस्तेमाल किया जाता है. राइट, हर स्टूडेंट की उसकी नीड्स के लिहाज से, उसके मतलब लर्निंग अप्रोच को देखते हुए, उसके एबिलिटीज़ को देखते हुए हर एक के लिए डाइवर्स जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं. राइट, involves tailoring instruction to meet the unique needs of each student, providing multiple paths to learning. यानी अगर एक बात एक तरीके से समझ नहीं आ रही तो वो थोड़ा सा चेंज करके किसी और स्टाइल में, किसी दूसरे एंगल से उसको चीज़ समझा दी जाए. एंड यूजिंग वेरियस असेसमेंट स्ट्रेटजीज़, और इसी के साथ साथ इसकी जो असेसमेंट भी की जाए कि आया डिफरेंट तरीक़ों से उसकी असेसमेंट की जाए स्टूडेंट की कि इसको जो बात मैं पढ़ाने जा रहा हूँ समझ भी आ रही है या नहीं. मेजर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी. CLIL स्टैंड्स फॉर कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग. ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है? टीचिंग सब्जेक्ट्स थ्रू अ फॉरेन लैंग्वेज टू इन्हेंस लैंग्वेज एंड कंटेंट स्किल्स. अच्छा, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच है जिसमें वो सब्जेक्ट को आप फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाते हो. ठीक है, टीचर क्या करता है, फॉरेन लैंग्वेज में. राइट, तो थोड़ी डिटेल देख लेते हैं. कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच दैट कंबाइंस लैंग्वेज लर्निंग विद सब्जेक्ट मैटर लर्निंग. ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग विद सब्जेक्ट मैटर लर्निंग. देखिए, दो चीज़ें ये फोकस करने की है. एक सब्जेक्ट मैटर लर्निंग यानी जो सब्जेक्ट में जो कंटेंट होता है, ठीक है, जो एक्चुअल जो चीज़ पढ़ानी होती है, और दूसरा लैंग्वेज लर्निंग. ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग यानी फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो साथ में ना सिर्फ उनको वो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो पढ़ाया जाएगा, वो सीखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो फॉरेन लैंग्वेज है वो भी इनको सीखने का मौका मिलेगा. राइट, तो इन ACLIL क्लासरूम स्टूडेंट्स लर्न अ सब्जेक्ट. राइट, ये देखें, पहली बात सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल साइंस, हिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो वो सीखेंगे थ्रू अ फॉरेन लैंग्वेज. एक फॉरेन लैंग्वेज बैरून अक़वामी, सॉरी, जो फॉरेन लैंग्वेज है, दूसरे लैंग्वेज है फॉरेन की, वो उसके थ्रू साइमल्टेनियसली डेवलपिंग देयर लैंग्वेज स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज. तो दोनों चीज़ें, लैंग्वेज स्किल भी डेवलप होगी और सब्जेक्ट का नॉलेज भी उनको आएगा. 7 है STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. ये चार चीज़ें STEM बनाती हैं. इंटीग्रेटिंग दैट डिसिप्लिन टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों का आपस में एक ताल्लुक भी है. राइट, तो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग अगर हो तो वो STEMs की इस्तिलाह उसके लिए इस्तेमाल की जाती है. STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. 8 है BOPPS स्टैंड्स फॉर ब्रिज इन आउटकम प्री असेसमेंट पार्टिसिपेटरी असेसमेंट क्लोजर. ठीक है, एक लेसन प्लानिंग का मॉडल है एक्टिव लर्निंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है. और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये इस लर्निंग मॉडल, ये जो लेसन प्लानिंग मॉडल है इसके 6 हिस्से हैं. पहला जो इसका हिस्सा है वो ब्रिज इन है, जिसमें स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब की जाती है ताकि वो उसके पास थोड़ा बहुत वो जो एक्चुअल टॉपिक डिलीवर करना होता है उससे रिलेटेड उसके पास प्रीवियस नॉलेज भी है, प्रायर नॉलेज भी है. तो पहला ब्रिज इन ये कहलाता है. राइट, उसके बाद आउटकम क्लियरली स्टेटिंग दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो चीज़ को पढ़ानी है उसके बारे में क्लियर कर उसको बताया जाए, क्लियर कम उसकी जो आउटकम है कि भाई इसको सीखने के बाद आप इसके काबिल हो जाएगा. तो इसमें ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी. राइट, क्लियर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटकम्स हैं, उसके बारे में बताया जाता है. और तीसरा है प्री असेसमेंट मतलब उस नॉलेज को डिलीवर करने, उस टॉपिक को डिलीवर करने से पहले असेसमेंट की जाती है स्टूडेंट की कि इसके बारे में कुछ उसको पता है, प्रायर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के बारे में. फोर्थ जो इसका पार्ट है वो पार्टिसिपेटरी लर्निंग, यानी स्टूडेंट्स को एंगेज कर दिया जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं. इसका ये जो फोर्थ सेक्शन है पार्टिसिपेटरी लर्निंग, यानी ये जो पार्ट है इसमें स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है इंटरेक्टिव सेशन की सूरत में. कोलैबोरेटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इसमें करवाई जाती हैं जिसमें स्टूडेंट एंगेज हो जाते हैं उस कंटेंट की तरफ, उस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं मेंटली तौर पर और फिजिकल तौर पर. राइट, इसके बाद फिफ्थ जो पार्ट है इसका पोस्ट असेसमेंट. तो पोस्ट असेसमेंट मतलब पोस्ट, जब वो टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसके बाद उनकी असेसमेंट की जाती है कि उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं. और क्लोजर आखिरी जो चीज़ है, आखिरी जो पार्ट है, समराइजिंग एंड रैपिंग ऑफ द लेसन. ठीक है, उस लेसन को समराइज़ करके एंड कर दिया. राइट, उसको रैप कर दिया. और
राइट। तो ये जो 6 पार्ट है, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपके जहन में बैठ गई होगी ये जो टर्मिनोलॉजी है। 9 है IEP स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। अब ये एक जो प्लान है लर्निंग का, टीचिंग का, राइट। तो इसमें इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है, हर एक बंदे की, क्योंकि पर्सनलाइज प्लान फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, ठीक है। हर एक की नीड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं स्टूडेंट्स की, अगर तो देन ये प्लान इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, हर एक के लिए इंडिविजुअली एजुकेशन का प्लान होता है, राइट, अकॉर्डिंग टू हिज स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए। 10 है ELL स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश को सीखने में बतौर सेकेंड या फॉरेन लैंग्वेज के। UDL stands for Universal Design for Learning, Universal Design for Learning, Designing instruction to accommodate diverse learning needs and styles। एक यूनिवर्सल डिज़ाइन है, लर्निंग अप्रोच है, टीचिंग अप्रोच है, जिसमें किसी एक बंदे को, किसी एक स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं किया जाता है, तो बल्कि वो नेचुरली, वो यूनिवर्सली तमाम जो डाइवर्स लर्निंग की नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो यूनिवर्सल एक डिज़ाइन अप्रोच यूज़ होता है, ठीक है, लर्निंग का। तो डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस टू एकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स, डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट जो नीड्स हैं हर एक की, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये एक लर्निंग का यूनिवर्सल डिज़ाइन का प्लान मुरतब किया जाता है, यूज़ किया जाता है। 12 है SRL स्टैंड्स फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग, सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग, स्टूडेंट्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग थ्रू गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग। जैसा कि टर्मिनोलॉजी से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें स्टूडेंट अपने तौर पे सीखता है, ठीक है, अपने तौर पे उसको सेल्फ अवेयरनेस होती है, ठीक है, अपनी जो ताकतें हैं, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, लर्निंग स्टाइल का पता होता है, और उसके बाद ख़ुद को मोटिवेट करता है, अपने गोल सेट करता है, मोटिवेशन को इस्तेमाल करते हुए वो जो टॉपिक है, वो कंटेंट है, वो सीखता है, साथ में सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर रहा होता है, यानी जो प्रोग्रेस वो कर रहा है उसको ट्रैक भी कर रहा होता है, जो मेरा माइलस्टोन्स हैं उनको मैं अचीव कर रहा हूँ, टाइमली उनको मैं गेट कर रहा हूँ। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन होती है, यानी उसमें टाइम मैनेज करता है, वो एफर्ट्स कोशिश करता है, और इमोशंस और एटीट्यूड का भी इस्तेमाल करता है। तो ये तमाम चीज़ें इस सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में होती हैं। वार्क 13, वार्क स्टैंड्स फॉर विजुअल ऑरल रीड राइट काइंसिथेटिक, राइट। तो ये एक मॉडल है दैट कैटेगराइज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को एक जगह पर करके ये एक मॉडल बनाया गया है, और इस मॉडल में विजुअल होती है, ठीक है, विजुअल के थ्रू लर्निंग, थ्रू इमेजेस, डायग्राम्स एंड विजुअल एड्स के ज़रिए से लर्न करवाया जाता है। ऑरली लर्निंग थ्रू साउंड्स, ठीक है, साउंड, म्यूज़िक और ऑरल इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते एक टॉपिक समझाया जाता है। और इसके बाद रीड एंड राइट, रीड करने से, राइट करने के थ्रू, यानी रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में और रीडिंग की फॉर्म में चीज़ सिखाई जाती है। और काइनेस्थेटिक आखिरी जो चीज़ है, लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल भी उनको वो चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के थ्रू वो चीज़ लर्न कर सकें, राइट। तो ये मॉडल इन तमाम का कॉम्बिनेशन है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हायरार्चिकल फ्रेमवर्क है, हायरार्चिकल, ठीक है, फ्रेमवर्क है, कैटेगराइज कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब ये नॉलेज बेस्ड जो है ये लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि इसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। MI स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या चीज़ होती है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रपोज्ड बाय हावर्ड गार्डनर इन 1983, 1983 में इसने ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी हावर्ड गार्डनर ने। ये थ्योरी कहती क्या है? थ्योरी सजेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मुख्तलिफ़ किस्म की जहानत को इस्तेमाल करते हुए, और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल IQ यानी जो रिवायती इंटेलिजेंस कोशेंट है हर स्टूडेंट का, उसका भी इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद की आसानी के लिए समझा देता हूँ। बेसिकली इसमें जो डिफरेंट किस्म की जहानतें हैं उनको ट्रेडिशनल IQ के साथ मिलाकर एक चीज़ मौसर तरीके से समझाई जाती है, राइट। इसके साथ फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती है, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है, और इसके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। स्पेशल इंटेलिजेंस जो विजुअल की फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़ मिक्स की जा सकती है इसमें। बॉडीली मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए
टॉपिक को समझाया जाता है, राइट, मौसर तरीके से। तो ये थ्योरी किसकी है, ये थ्योरी याद रखना कि ये भी आ सकता है कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983। नेक्स्ट है 16, ZPD, जोन फॉर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन फॉर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या जी, ये गैप को मेजर करने का नाम है बिटवीन व्हाट द लर्नर कैन डू अलोन एंड विद हेल्प। यानी एक जो स्टूडेंट है, एक लर्नर है, वो अपने तरीके से कितना सीखता है, मतलब सेल्फ स्टैंड अलोन कितना सीखता है, यानी जब उसको कोई मेंटोर, कोई टीचर ना पढ़ा रहा हो, ना गाइड कर रहा हो, तो वो खुद से उसकी इस्तेताअत कितनी है, सेल्फ लर्निंग कितनी करता है, और जब उसको हेल्प मिलती है टीचर से या मेंटोर से या गाइडर से, तो वो कितना लर्न करता है। तो जो गैप है बेसिकली ये इसका कंसेप्ट है, ZPD, जोन फॉर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। concept the gap between a learner can do alone and with help of teacher. 17, RTI, response to intervention, multi-tiered approach to identify and support struggling students, right. नेक्स्ट चलते हैं जी 18, IEC, इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम, इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम। ठीक है, अभी क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है लर्निंग की कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी इन्हेंस क्लासरूम विद इंटरेक्टिव फीचर्स। 19, NGSS, stands for Next Generation Science Standard, Science Education Standard emphasizing hands-on learning and critical thinking. नेक्स्ट है जी 20, BL stands for Blended Learning। अब ये क्या चीज़ है, अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। ये तो ये दोनों का अलग जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें टीचर क्लासरूम में आता है, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से, और उस चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ में ऑनलाइन टीचिंग भी करवाई जाती है, ऑनलाइन लर्निंग भी, यानी डिजिटल डिवाइसेस का थ्रू करते हुए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाया जाता है। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग टेक्निक्स है, मॉडल है, जिसमें मिक्स करके दोनों तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी का भी और जो ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच है उसका भी। 21 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मस्नूई ज़ानों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन। 22, MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज ओपन टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, राइट, वेब बेस्ड कोर्सेज कर लिए, ठीक है, या इंटरनेट पर ऑनलाइन कोर्स रख दिया, जिसको LMS के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वास्ट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उसको ऑनलाइन एक्सेस करके उसको सीख रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 23, LMS अच्छा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ये जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मोस्टली होता है, कोर्स बना के रख दिया जाता है, उसको स्टूडेंट एक्सेस करते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, या जो भी ओपन होता है तो हर जगह से उसको सीख सकते हैं इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन। 23, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जी, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, इसमें कोर्स कंटेंट रख दिया जाता है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो असाइनमेंट्स अपलोड कर सकता है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उनकी क्विजेज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म के टेस्ट वगैरह, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू ऑनलाइन यानी LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होती है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये एक मेजरमेंट पैमाना है, यानी कितनी आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्टूडेंट पे या किसी भी चीज़ पे, तो वो आपको रिटर्न कितना करता है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में। इन्वेस्टमेंट मतलब 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, टाइम की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मनी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी किसी स्टूडेंट पर आप कितना लगाते हो, उस पर टाइम कितना देते हो, उस पर रिसोर्सेज कितने खर्च करते हो, और उस पर पैसा कितना लगाते हो, वो स्टूडेंट्स कितना सीखता है, रिटर्न में कितना वो कैपेबल होता है। तो ये ROI बहुत सारी जगह पे होता है, ठीक है, हर फील्ड में ROI है। 25, BIE स्टैंड्स फॉर बक इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन, बक इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये अप्रोच है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की, अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स एंगेज इन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स टू एक्सप्लोर टॉपिक डीपली। तो नीचे जी, द बक इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग and provides resources, training and support for educators to implement high quality PBL in their classrooms. Next at 26, TBL, team based learning, collaborative learning method using group work and assessment.
27 VLE virtual learning environment ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स एजुकेशन एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। IP 28 IP इंक्वायरी बेस्ड पेडागॉजी टीचिंग अप्रोच फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो IP है इंक्वायरी बेस्ड पेडागॉजी, इसमें जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकता है। ठीक है, ये एक टीचिंग की वो अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है कि वो क्वेश्चंस करे, इन्वेस्टिगेट करे, जो चीज़ें उसको नहीं पता उनके बारे में पूछे। नेक्स्ट है 29 TPR स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स लैंग्वेज टीचिंग मेथड है इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्शंस एंड कमांड्स, राइट। 30 CPD कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब ये ऑन का एक सिलसिला है लाइफ गोइंग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट का फॉर एजुकेटर्स। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनको ये प्रोफेशनल इनकी ग्रोथ करने का ये ऑन गोइंग प्रोसेस है डिफरेंट, जिसमें सेमिनार्स के थ्रू, डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू, डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो वो प्रैक्टिकली पढ़ा कर सीख रहे होते हैं, जो उनकी ग्रूमिंग हो रही है, जो उनकी ग्रोथ हो रही है, ये इन सब का नाम है CPD कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट। सो ये इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ हद तक समझा पाया हूँ। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, राइट। तो कोशिश करता हूँ कि कम से कम वक्त में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दे सकूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कहीं पर आपको कोई इशू लगता है, कोई इतराज़ है, मैं सही तरीके से नहीं बता पाया कोई कंसेप्ट, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियोस कैसी लग रही हैं इसके बारे में बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं मज़ीद वीडियोस इस तरह की बना के आप लोगों के लिए अपलोड करता रहा हूँ। आपको ये नोट चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर मैसेज करें व्हाट्सएप पे और हमारे से ये नोट्स हासिल कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा ख्याल। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।